हुसैन कभी इधर जाते कभी उधर जाते। जानते हो 18 साल का कासिम हुसैन के पीछे पीछे है, हुसैन के पीछे पीछे है, बार बार देख रहे, लेकिन हुसैन है कि मुड़ के आज कासिम को नहीं देखते, आज मुड़ के हुसैन कासिम को नहीं देखते। आखिर थक गए, कहने लगे चाचा कसूर क्या है मेरा, आज खता क्या हो गई, सुबह से एक बार भी अपने कासिम को नहीं देखा। आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे कासिम मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो, और जो तुम चाहते हो आज हुसैन वो नहीं जानता। अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, रोते हुए वापस गए, माँ का हाथ पकड़ा। अभी हुसैन अपने खेमे में बैठे थे, अली के घर की बड़ी बहू अल्लाह अकबर हजरत कासिम की अम्मी हजरत उम्मे फरवा अपने बेटे का हाथ पकड़ के लाए। वो हया वाला था मेरा हुसैन। जब बड़ी भाभी घर के अंदर आई है, खेमे के अंदर आई, हुसैन का हया से सर झुक गया। कहने लगे भाभी कैसे आना हुआ, कहती हुसैन मेरे कासिम को भी जाने की इजाजत दे दो। इतना सुना चीख निकल गई मेरे हुसैन की। कहते सुनो भाभी मैं सबको भेज सकता हूँ, लेकिन कासिम को कैसे भेज सकता हूँ। कहा किस लिए, कि जाते जाते मेरे भाई हसन ने कहा था हुसैन आज के बाद मेरा कासिम तुम्हारे हवाले है। मैं शर्मिंदा हूँ, 3 दिन से अपने कासिम को पानी न पिला सका, और तुम हो कि इसको शहादत की बात कर रही हो। इतना सुनना था, आंख में आंसू आए, रो के कहती चल कासिम उठ, आज कोई सुनने वाला नहीं है, आज काश हमारा भी कोई होता तो वो सिफारिश कर देता। ये कह के पलटी है खेमे में, अल्लाह अकबर जाकर के बैठी है। तो तुमने देखा होगा जब कोई बेवा रोती है तो उसे अपने शोहर की याद आती है, जब भी कोई रोता है अपने गुजरे को याद करके रोता है। खेमे में आई है, इधर कासिम रो रहे हैं, इधर उम्मे फरवा रो रही है। ख्याल आया मेरे हसन ने जाते जाते कहा था सुनो उम्मे फरवा मैंने इसके अंदर कुछ खास बात लिखी है, जिस दिन दोनों माँ बेटे परेशान हो इस खत को खोल के पढ़ लेना। का ये खत मैंने तावीज बना के कासिम के गले में डाल रखा था, आज याद आया है, कल जल्दी कर। का क्या बात है, गले का तावीज तो निकाल। का माँ कहना क्या चाहती हो। का बेटे जब तू 4 साल का था तब तुम्हारे वालिद ने ये खत दिया था, आपने गले से निकाला बेटे के। अल्लाह अकबर, खोला, हाथ पकड़ा, का जल्दी कर काम हो गया है। का क्या, का इजाजत मिल गई है। अल्लाह अकबर खत लेके पहुंची है। आका हुसैन कहते हैं भाभी फिर आ गई हो। का हाँ। का अब क्यों आई हो। का इजाजत लेने नहीं आई हूँ, अब इजाजत लेके आ रही हूँ, इजाजत लेके आ रही हूँ। अल्लाह अकबर। कहा क्या। का ये देखो खत मौजूद है। आपने खत को हाथ में लिया, आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। और तुझे पता है ये कासिम कौन है। जब हजरत कासिम पैदा हुए थे यही मुहर्रम की 10 तारीख आई थी, आपने दूध नहीं पिया, आपकी अम्मी परेशान हो गई, सुबह से शाम होने वाली है, मेरे कासिम ने दूध नहीं पिया है। इमाम हसन के पास गई कि सुनो मेरे सरताज आज तुम्हारे बेटे ने दूध नहीं पिया है। अल्लाह अकबर। फरमाते शाम तक पी लेगा। जब शाम हुई है हजरत कासिम ने दूध पी लिया है। बीवी आके कहती है मेरे सरताज बताओ तो सही शाम तक इसने दूध नहीं पिया, आपने कहा शाम को पिएगा, आपको कैसे पता ये शाम को पिएगा। आप फरमाते खातून तुम्हें याद नहीं है आज मुहर्रम की 10 तारीख है। अल्लाह अकबर। इतना कहा तो क्या हुआ 10 तारीख है। फरमाते आज वो दिन है जिस दिन मेरे कासिम को करबला में शहीद किया जाएगा, आज इसकी शहादत का दिन है। इसने अपनी शहादत के दिन पे खुदा की रजा के लिए रोजा रख के दिखा दिया है। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत सैयदा ज़ैनब ने ख्वाब देखा कि गुलाब है हुजूर के चमन का, उसकी सारी पत्तियां बिखर गईं। ये ख्वाब हजरत कासिम ने देखा था। उन्होंने हजरत ज़ैनब से बताया, हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन के पास गईं, भैया आज ऐसे से कासिम ने ख्वाब देखा है। जानते हो कासिम वो हैं जिनको हुसैन अपने से ज्यादा कीमती कपड़े पहनाते थे, अपने से आला सवारी पे हजरत कासिम को चलाते थे। ये कासिम है, अपने सगे बेटों से ज्यादा प्यार आप हजरत कासिम से करते थे। हाँ
और शान क्या थी, और तुझे क्या पता करबला क्या है। तू तो भंग लगा के शराब पी के ढोल के नशे में नाचता रहता है, 10 दिन याशी बदमाशी में गुजारता है। खुदा की कसम तुझे पता नहीं है, जब अब्बास, अकबर, कासिम मदीने की गलियों से गुजरते थे, लोग दुकान बंद करके कहते थे वो देखो अब्बास के चेहरे में अली नजर आ रहे हैं, कासिम के चेहरे में हसन नजर आ रहे हैं, अकबर के चेहरे में मुस्तफा जाने रहमत नजर आ रहे हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन। तुझे क्या पता करबला में क्या गया है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हाँ, अल्लाह अकबर। हजरत कासिम, आपकी जिंदगी का दस्तूर था, जब मदीना शरीफ से मक्का आप आए तो आपने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया और बुला के कहने लगे, चचा का जी मेरा एक काम याद रखना। सुने का कौन सा? का मेरी आदत है रोज सुबह को मैं परिंदों को दाने खिलाता हूं, शाम को भी दाने खिलाता हूं। परिंदों का भी दस्तूर था कि दाना खाने कहीं भी जाते सुबह को पहला सलाम हजरत कासिम की छत पे करके जाते थे, और जब शाम को आते थे अपने घोंसलों में बाद में जाते, हजरत कासिम की छत पे पहले आते थे। जाते जाते कहने लगे, चचा मेरे परिंदों का ख्याल रखना, ये आएंगे मैं नहीं होऊंगा, अगर दाना ना मिला तो इनकी उम्मीद टूट जाएगी। लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा हजरत कासिम तो चले गए, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया खुद छत पे दाना डालने आते, लेकिन कहते हैं परिंदे रोज आते थे बगैर एक दाना खाए चले जाते थे, एक दाना खाए बगैर चले जाते थे। मैं परेशान हो गया कि ये तो रोज दाना खाने आते थे, आज दाना भी है पानी भी है, ना कोई पानी पीता ना कोई दाना खाता। कहने लगे मुझे पता चला ये परिंदे दाना खाने नहीं आते थे, मेरे कासिम का चेहरा देखने आते थे, और उनकी जुदाई में परिंदे रोए हैं। ये कासिम, अल्लाह अकबर, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैदान करबला में अल मुख्तसरा का हुसैन ने इजाजत दी, तैयार हुए। मां ने आवाज दी कासिम कि जी तुम्हें मालूम है तुम्हारा नाम कासिम क्यों रखा? कहने लगे हाँ मां। का क्यों? का मुस्तफा के बेटे का नाम भी कासिम है, इसलिए मेरे बाबा ने अपने मामा के नाम पे मेरा नाम कासिम रखा है। कहने लगे तुम्हें इसके माना का पता है? कहने लगे जी कासिम के माना है तकसीम करने वाला, कासिम के माने बांटने वाला। माँ ने कहा बेटे जी अम्मी एक गुजारिश मेरी है। कहा कहो ना। कहा बेटे जब तीर बदन पे लगे आह न करना, जितने तीर लगते जाएं उतनी बार अल्लाह का शुक्र अदा करते जाना। मां हो तो ऐसी कोई लाओ, शर्म नहीं आती? और जानते हो परवरिश कासिम हजरत कासिम की हुसैन ने की, और तलवारबाजी के उस्ताद गाजी अब्बास हैं। ये याद रखना बात, हजरत कासिम की तलवार के उस्ताद अब्बास हैं। तलवार सिखाई हजरत अब्बास ने, परवरिश की हुसैन ने, गोद में रख के पाला सैयदा ज़ैनब ने। इतने लाडों का पला है कासिम, इतने प्यार का पला है कासिम। और सुनो, जब मां ने कहा ना बेटे जख्म कितना भी आए खेमे की तरफ मुंह करके मां को ना देखना, ये मां ने कहा था, मां को मत देखना। हजरत कासिम गए, सवार किया गाजी अब्बास ने, कहा जा बेटे खुदा हाफिज। गए, जवान थे तो अरजक ने कहा था इस बच्चे का मुकाबला मैं नहीं करूंगा। उसने अपने बेटे भेजे, एक मारा, दो मारे, तीन मारे, चार काटे। गाजी अब्बास टीले पे खड़े होकर सब देख रहे थे। कोई भी उस्ताद शागिर्द को जब कामयाब देखे
तो कहता वाह वाह। जैसी पहला सर काटा आवाज आई वाह कासिम वाह। दूसरा काटा फिर आवाज आई वाह कासिम वाह। जब 4 काटे आखिर में अरज़क आया। गाजी अब्बास कहते हैं आका हुसैन जरा मेरे कासिम की बहादुरी तो देखो। जब इतना कहा हुसैन निकल के खेमे से आए, जल्दी जल्दी आए। सुन अब मैं तुझे बताता हूं। बहुत तेजी से बाहर निकले। कहा क्या हुआ? कहा देखो ना मेरे कासिम की बहादुरी। आप टीले पे वहां आए जहां गाजी अब्बास खड़े थे। खड़े हो गए, देखने लगे। और जानते हो जब देखा ना सामने अरज़क खड़ा है और सामने लाशें पड़ी हैं, गाजी अब्बास कहने लगे ये हुनर है हमारे कासिम का। मेरे हुसैन देख रहे हैं सामने अरज़क आया, तलवार उठाई। जैसी अरज़क में और हजरत कासिम में चंद बातें हुई। पलक झपकने की देर थी कि अरज़क भी कटा पड़ा था, घोड़ा भी कटा पड़ा था। जब इतने टुकड़े देखे मेरे हुसैन ने आवाज दी कासिम बस कर, यहां ताकत दिखाने नहीं आए हैं, यहां हम मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए आए हैं। वरना खुदा की कसम अगर हुसैन ने कासिम को न रोका होता, तनहा 22,000 के लिए मेरा तनहा कासिम काफी था। फरमाया था बस कर, यहां ताकत दिखाने नहीं आए, हम यहां सब्र का इम्तिहान देने आए हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? जब अरज़क भी कटा, तलवारों से वार हुए, सफ़े की सफ़े पलट डाली, काट डाले, पुश्तों के कुश्ते लगा दिए। अल्लाह अकबर। आखिर में फिर कहा नहीं, एक ऐसा दिखा दो जिसे करीब से तलवार से शहीद किया गया हो। एक नहीं दिखा सकते, बुज़दिलों की तरह दूर से तीर चलाए। जब तीर बदन के पार हुए, हजरत कासिम नीचे आए, कहते अदरिकनी आ बता, ए मेरे चचा मुझे संभालो। मेरे हुसैन ने इतनी आवाज सुनी, दौड़ लगाई। जब तक वहां पहुंच पाते, अल्लाह अकबर, यजीदियों ने जैसी आप सवारी से नीचे आए, आप सवारी से ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ जाता है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने छोटे छोटे टुकड़े किए, मिट्टी में टुकड़े मिला दिए गए। अब मेरे हुसैन गए, तलाश कर रहे हैं कासिम कहाँ है, मेरे हसन की निशानी कहाँ है, आवाज दे रहे हैं कासिम कासिम। जब कहीं कासिम नजर नहीं आए, आज ख्वाब की ताबीर पूरी हो रही है। जिस गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई देखी थी वो यही गुलाब था। आज ढूंढ रहे हैं, कासिम नहीं मिल रहे हैं। निगाह उठाते हैं, मेरे मालिक मेरा कासिम कहाँ है। आवाज आती है, हुसैन कान लगा के सुन, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, वही वही से कासिम के जिस्म के टुकड़े उठा ले तैयार। मेरे हुसैन ने कान लगाए तो जहां जहां से आवाज आ रही थी, हाथ डालते, कहीं से बाजू हाथ आता, कहीं से सर हाथ आया, कहीं से पैर हाथ आया, कहीं बदन के टुकड़े हाथ आए। मेरे हुसैन ने अपनी वो चादर बिछाई जो मुस्तफा ने तोहफे में दी थी, और उस पे हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद आपने कमर पे ऐसे डाला उसको जैसे कोई बोझ ढोने वाला बोझ डालता है, और लेके खेमे की तरफ आए। आने के बाद आपने गठरी यूं रख दी। सबसे पहले हजरत सकीना आई। अब्बा आप तो काका कासिम को लेने गए थे, लेके नहीं आए। उन्हें तो ये पता था ना जैसे अकबर आए हैं वैसे ही आएंगे, जैसे और शहीद आए हैं वैसे ही कासिम आएंगे। अब्बा भाई कासिम को नहीं लाए। मेरे हुसैन ने फरमाया जाओ कासिम की अम्मी को बुलाओ। सुने, हजरत उम्मे फरबा को बुलाया गया। आई खेमे में खड़ी हो गई। आका हुसैन फरमाने लगे पूछोगी नहीं बेटा क्या हुआ, अपने बेटे को नहीं पूछोगी। गठरी देख के कहने लगी हुसैन पूछने की जरूरत क्या है, ये जो गठरी रखी है ये किसी और की नहीं, मेरे कासिम के जिस्म की गठरी है। कहा तुम्हें कैसे पता चल गया। फरमाने लगी माओ को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू बता देती है बेटा कहां है। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहने लगी हुसैन गठरी खोलने की इजाजत है। मेरे हुसैन ने गठरी खोली, सबसे ऊपर हजरत कासिम का सर था। मां ने बेटे का माथा चूमा, गरेबान चाक नहीं किया, कपड़े नहीं फाड़े, सजदे में सर रख के कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है
तूने मेरी 18 साल की कमाई अपनी बारगाह में कबूल करके मुझे इज्जतें अता फरमा दी हैं। अल्लाह अकबर। ये शहादत हजरत कासिम की हुई। तारीख में ऐसी कितनी शहादतें हैं। अल्लाह अकबर। जब करबला से मिलती जुलती हूँ, बेशुमार शहादतें तारीख में हुई है, लेकिन आज तक करबला की मिसाल नहीं, करबला की मिसाल नहीं है। हजरत कासिम भी शहीद हुए, अली अकबर भी शहीद हुए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए। जानते हो आखिर में बारी आ गई गाजी अब्बास की। तवज्जो है, हजरत अब्बास की बारी आई। जब से ये शहीद हो गए ना, गाजी अब्बास कहने लगे मुझे इजाजत दे। मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी तू मेरा भाई है। कहने लगे फिर कहा हुजूर मुझे इजाजत दें। फरमाने लगे तू मेरी कमर का जोर है। तीसरी बार का इजाजत दीजिए। तीसरी बार हुसैन ने फरमाया तू मेरा अलमदार है, तेरे हाथ में मेरी फौज का झंडा है, अगर तू चला गया मेरी फौज का क्या बनेगा। इतना सुना उठे, मक्तल में गए जहां शहीदों के लाशें पड़े थे। जाके कहने लगे अकबर अगर मुझे जंग ही नहीं लड़ानी थी तो फिर मुझे सिपह सालार क्यों बनाया। अगर मुझे लड़ना ही नहीं था तो फिर मुझे ये जिम्मेदारी क्यों दी। रोए, अपने खेमे में जाके बैठे। तवज्जो करना, अपने खेमे में बैठे थे। इतने में हुसैन की 4.25 साल की सकीना दौड़ के आई, कहने लगी गाजी 38 खेमों में घूम के आई हूं, किसी खेमे में पानी नहीं मिला। हर खेमे में गई, सबने यही कह दिया सकीना पानी था होता तो तेरे असगर से ज्यादा न था। गाजी अब्बास ने अपनी सकीना का चेहरा देखा, फरमाने लगे सकीना आज 3 दिन हो गए तूने पानी नहीं मांगा, आज अचानक पानी। हजरत सकीना कहने लगी चाचा बात मेरी प्यास की नहीं, बात मेरे असगर की प्यास की है। फरमाती हैं चाचा अब तक मेरा असगर पालने में मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन आज इतनी प्यास लगी है कि वो मुझसे नाराज हो गया है। आज उसने चेहरा फेर लिया है। गाजी मेरे असगर के लिए कहीं से 2 घूंट पानी ला दो, सिर्फ मेरे असगर की जिंदगी बच जाए। और यार ये बहन होती है। मुझे आज गाड़ी ली हुए कुछ महीने हुए हैं, मैं पहले बसों से अक्सर सफर करता था। बहन और भाई का रिश्ता, अल्लाह अकबर। मैं बस में बैठा था, बस में अचानक एक छोटी बच्ची बहुत तेज रोने लगी। लोगों ने कहा क्या हुआ, तो बच्ची की मां कहने लगी कि इसका भाई प्यासा है। तो इससे भाई की प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, ये रो के कहती मां गाड़ी रोक, हम आगे बाद में जाएंगे, भाई को पानी पहले पिलाएंगे। ये रिश्ते बहन के होते हैं। उसने कहा ड्राइवर मेरी बच्ची ये कहती आगे नहीं जाना, पहले मेरे भाई को पानी पिला। अगर आज की बहन का ये रिश्ता है तो बता फिर सकीना का असगर से रिश्ता कैसा रहा होगा। कहते गाजी कुछ भी कर, मेरे असगर को पानी लाके दो, मेरे असगर को पानी लाके दो। गाजी अब्बास कहते हैं बेटी क्या करूं, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते। अल्लाह अकबर, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते, मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूं, मैं पानी नहीं ला सकता। जब इतना सुना हजरत सकीना के हाथ में प्याला था, वापस पलटी और जाके कहने लगी ठीक है तुम आपस में भाई भाई एक दूसरे को समझो, हमारी सुनने वाला कौन है। ये कह के वापस पलटी है। गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है, आवाज दिया सकीना मेरे सीने से लग जा। हजरत सकीना दौड़ के आई है, कहती हाँ चाचा। कहती बेटी इतना सा काम कर दे। कहा कौन सा काम। कहा मैं तेरे बाबा के खेमे में जा रहा हूं, तू लाकर के खाली मशकीजा मेरे कांधे पे डाल देना, बाकी करबला जाना, मैदान में जाना मेरा काम है। कहा इतनी सी बात। कहा जी। फिर गाजी अब्बास खेमे में गए हैं। आका हुसैन ने कहा गाजी फिर आ गए, जाके बैठ जाते हैं। हजरत सकीना के हाथ में मशकीजा जाके गाजी के कांधे पे डाला। डालने के बाद कहा गाजी जल्दी कर मेरा असगर प्यासा है। इतना कहना था, अल्लाह अकबर। आका हुसैन उठे,
कुछ कहना चाहते थे। गाजी अब्बास कहते हुसैन बस कीजिए, आप मदीने से चले। मैंने कहा सुगरा को ले लें। आपने कहा चुप, मैं चुप हो गया। जब सफर तय हुआ मैंने कहा था सुगरा अस्कर के अकबर के बगैर नहीं रह सकती। आपने कहा चुप, मैं चुप रहा। जब मक्का शरीफ आए मैंने कहा कि हज कर लें। आपने कहा चल, तो मैं चल दिया। जब हम वहां से चले रास्ते में हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। मैंने कहा रुकें। आपने कहा चुप, मैं चुप रहा। जब आपके खेमे गाड़े गए, रास्ता रोका गया, मैंने तलवार निकाली थी। आपने कहा चुप, मैं चुप रहा। जब पानी बंद किया गया आपने कहा चुप, मैं चुप रहा था। आज तक चुप रहा हूं, लेकिन आज न रोकिएगा। आज मेरी सकीना का सवाल है, आज इजाजत दें। मेरे हुसैन ने कहा ठीक है जा अब्बास, जैसे सकीना करती है वैसा कर ले, इसलिए कि सकीना वो है जिसकी ना खुदा ने टाली है ना कभी मुस्तफा ने टाली है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन। फरमाते हैं कि सकीना वो है जिसकी ना खुदा ने टाली है ना जिसकी कभी मुस्तफा ने टाली है। गाजी ने रखा मशकीजा और सुन, मैं बताने लगा हूं, सिर्फ सीना पीटना हुसैनियत नहीं है, करीब से देख कर वाला क्या है। बैठे सवार हुए घोड़े पे, तवज्जो है, घोड़े पे सवार हुए। जब सवार हुए ना घोड़े पे, तलवार निकाली, तलवार निकाली। इतने में ना हजरत सकीना कहने लगी गाजी मेरे चाचा जी कदरा हाथ देना नीचे। गाजी अब्बास ने हाथ दिया, पकड़ के कहने लगी वादा कर पानी लेके आएगा, वादा कर पानी लेके आएगा। मेरे गाजी ने सकीना का चेहरा देख के कहा सकीना अगर गाजी आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर पानी ना लाया सुन तेरा गाजी भी नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत सकीना ने वादा लिया, सवार हुए, तलवार निकाली। मेरे हुसैन ने कहा गाजी क्या कर रहे हो? हुजूर पहरा है, 22,000 हैं, ऐसे तो पानी नहीं लाने देंगे। फरमाने लगे वो जानते हैं तू अब्बास है और मैं भी जानता हूं तू अब्बास है, तलवार अंदर डाल दे। कहा क्यों? कहा जब मुअर्रिख कल तारीख लिखेगा मैं जानता हूं तेरी तलवार चलेगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और सिर्फ मशकीजा नहीं नहर आ जाएगी यहां तक। मगर गाजी तलवार अंदर कर, अगर तूने पानी के लिए तलवार चलाई तो दुनिया लिखेगी नबी के घर वाले पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए और हम यहां पानी के लिए नहीं आए हैं, यहां मुस्तफा की उम्मत बचाने के लिए आए। मैं तलवार अंदर कर। गाजी ने तलवार नियाम में डाली। हाँ हुसैन ने कहा गाजी तलवार चलाने की इजाजत नहीं, अलबत्ता दिफा की इजाजत है। अपना बचाव कर सकते हो, अपनी तरफ से पहल ना करना। गाजी अब्बास ने बात सुनी। पूछो मुअर्रिखीन बताएं, कोई भी बता दे आज तक किसी ने ये लिखा कि जाते हुए अब्बास ने तलवार चलाई हो। जब गाजी अब्बास घोड़े पे बैठ के चले, आवाज दी ज़ैनब